ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। और आज मैं एक लव टैरो रीडिंग बनाने जा रही हूँ 20 से 30 नवंबर तक की। आई एम सॉरी, मैं इसे पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गई। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग्स थोड़ा सा डिले कर दिया। कुछ बिज़ी भी थी फेस्टिवल्स की वजह से। तो आई होप आप सब प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी रीडिंग्स को टाइमली बनाती रहूँ, और जितनी आपसे रीडिंग मैच करे उतनी ही लीजिएगा, कुछ अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की तरफ से एक लव मैसेज निकालेंगे और लास्ट में गाइडेंस निकालेंगे। ओके, तो इसी पॉजिटिव नोट पे फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स निकालेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड है। देन जस्टिस का कार्ड है, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली है 3 ऑफ कप्स। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अब इनके 2-3 मीनिंग्स निकलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन है। सबसे पहला तो देखिए, ये एक शादी या इस तरह की बॉन्डिंग का कार्ड है, जिसमें 2 लोग मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो चीज़ों को पीछे वो शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा या तो आप अभी भी बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन के साथ अपने काम को बैलेंस कर रहे हैं, या देखिए 3 ऑफ कप्स है, तो मे बी देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन योर लाइफ, जिसकी वजह से शायद बॉन्डिंग में फ़िलहाल तो आप अपनी मैरिज को बैलेंस करने की या रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ भी, लेकिन अब आगे चल के आप कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा जो मीनिंग इन कार्ड्स का निकलता है वो ये है कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर सेलिब्रेशंस में और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को और अपने आने वाले टाइम के बारे में कुछ प्लानिंग फेज़ में है कि किस तरह से चीज़ों को चला जाए। अगर पीछे कुछ बैलेंस लूज़ आउट हुआ है, तो अभी फ़िलहाल आउटिंग्स करके, मिलकर कुछ सेलिब्रेशंस करके चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, जो मुझे 2 तरह की इसमें रीडिंग में नज़र आई एनर्जीज़। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ निकालती हूँ फ्रेंड्स, कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की अब निकालती हूँ। ऑल राइट, तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियो के क्या फ़ील कर रहे हैं। द चैरियट, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, then we have 4 of cups, page of swords and 7 of pentacles. ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ी सी सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। वो एक रिग्रेटफुल मोड में हैं कि कहीं उन्हें ये लग रहा है कि शायद उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से दिया है सब कुछ, लेकिन शायद उन्हें उस तरह से चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं हुई या चीज़ें नहीं मिली, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, उन्हें ऐसा लग रहा है। और जो एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके मन में, वो ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में जैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा ईगो बैटल्स और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जैसे घमंड दिखाना, अहंकार, जेलसी, कंपटीशन जैसा किसी ने उन्हें फील कराया हो कि भाई वो कम है, आप ज़्यादा हो, या आप कम हो, एक ऐसी वाली फीलिंग में वो हैं।
और अभी वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में एक आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक अगले मुकाम पे या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। कहीं ना कहीं वो एक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा शांत हैं और पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। ये मुझे स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रहा है, उनकी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव ओरेकल से मैसेजेस लूँगी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist the change, we resist the natural flow of life, create unnecessary stress, go with the flow. So basically वो यही कह रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, और जो भी चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करते जाओ। लाइफ में हमें जो भी चीज़ें मिले, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। अगला कार्ड जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि फ़िलहाल इमोशंस आर वेरी हाई, मे बी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से चीज़ें शायद साफ साफ आगे क्लियर नज़र नहीं आ रही, आगे का गोल क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत अंधेरे में हैं, अभी भी क्लाउडी है बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल जो भी रिजेंटमेंट है एक तरह की एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उनके कार्ड्स में आपने देखा होगा 5 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो वो एक ऐसा कार्ड है जिसमें इंसान ये समझता है कि उसके रिश्ते में लव एंड इमोशंस की जगह कंपटीशन हो गया है। तो वो वाली फीलिंग से वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाहर आओ, और रिजेंटमेंट को जब आप हटाओगे तब आप इमोशंस को क्लियरली देख पाओगे। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं उनकी तरफ से, तो आप अगर इनको अपनी लव लाइफ में कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकें या देख सकें तो आपके लिए अच्छा होगा फ्रेंड्स। स्कॉर्पियो के लिए मैं निकालने की कोशिश करूँगी ये गाइडेंस, लव गाइडेंस क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, आस्क, कनेक्ट विद हेवन एंड आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो कहीं ना कहीं वो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए, और एक कहते हैं ना जैसे भगवान से हमने कहते हैं कि भगवान हमारे साथ सही करो, जो मुझे मिलना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या मिलना चाहिए, वो चीज़ें आप उनसे मांगे, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कनेक्ट टू योर लीनिएज, फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो मे बी एक फैमिली वुंड या कुछ एक तरह का ऐसे पैटर्न आपकी फैमिली में रिपीट होता जा रहा हो जिसको आपको शायद एंड करने की ज़रूरत है, और अब वो शायद हीलिंग मोड पर हो, और वो आप ही हील कर सकते हो अगर आप फॉरगिवनेस करें या थोड़ा समझदारी से चीज़ों को अगर हैंडल किया जाए इस सिचुएशन में। सो आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग काफ़ी क्लियर हुई हो, इसने आपको आने वाले 10 दिनों के लिए आपकी लव लाइफ में एक जैसे गाइडिंग स्पिरिट की तरह हेल्प की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, एनर्जी क्लेम करें अगर आपके साथ मैच होती है तो। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, ठीक है, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।